हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में उम्र सीमा क्या होगी, इसको लेकर आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में अलग अलग कैटेगरी में उम्र सीमा क्या रहने वाली है इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक स्पेशल क्वेश्चन को लेंगे जो कि हमारी एक महिला दर्शक है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि वे है तो विज्ञान की अभ्यर्थी, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन विज्ञान से किया है लेकिन गलती से सीटेट की परीक्षा उन्होंने एसएसटी सब्जेक्ट से पास कर लिया, तब उनका क्या होगा। इस बारे में सरकारी नियम क्या कहते हैं, वीडियो के अंत में इस पर भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में उम्र सीमा क्या रहेगी। आप लोगों को पता होगा कि जो लेटेस्ट नियमावली है वो नियमावली 2020 है। आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है नियमावली 2020 दिखाई दे रहा है, और हम लोग इसी में देखते हैं कि उम्र सीमा के लेकर क्या लिखा गया है। यहाँ पर आप चलेंगे नीचे की तरफ तो नौवा जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको उम्र सीमा की चर्चा की गई है। हम लोग सबसे पहले उम्र सीमा के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग 2020 की नियमावली के अलावा 2000 जो 12 की नियमावली है, इससे पहले 2012 की नियमावली थी, उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि 20 और 12 की नियमावली को जब आप साथ में लेकर चलिएगा तब आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार सातवें चरण में उम्र सीमा क्या रहेगी। 2020 की नियमावली में अगर आप देखिएगा आयु, तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि चाहे वो क्लास 1 to 5 हो या फिर आपको 6 to 8 हो, दोनों के बारे में न्यूनतम उम्र क्या होगा इसकी चर्चा की गई है। 1 to 5 में न्यूनतम आपको 18 वर्ष का होना ही चाहिए। 18 वर्ष के कम के अगर आप हैं तो आप 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो की गई है कि 6 to 8 में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप न्यूनतम 21 साल के होंगे, तभी आप 6 to 8 में अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात यहाँ लिखी गई है कि नियोजन के वर्ष में 1 अगस्त को एज काउंट किया जाएगा। जैसे कि अभी अगस्त का महीना आने वाला है, तो 1 अगस्त को आपको 1 to 5 के हिसाब से 18 वर्ष कम से कम पूरा हो जाना चाहिए, और 6 to 8 में कम से कम 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ये तो न्यूनतम आयु की बात थी। दूसरी तरफ बात है कि अधिकतम आयु क्या रहेगा। अधिकतम आयु के बारे में यहाँ कुछ क्लियर नहीं किया गया है, केवल इतना लिख दिया गया है कि अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या तय किया है, इसको लेकर हम लोग देखते हैं। इससे पहले नियमावली जो है 2012, इसको भी आप लोग को देख लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ दर्शक होंगे, वे हम जानते हैं कि जब हम उम्र सीमा उनको दिखलाएंगे तो वे जरूर कहेंगे कि पहले कुछ और नियम था, आप कुछ और बोल रहे हैं। 2012 की ये नियमावली है। 2012 की नियमावली में स्पष्ट है कि वहाँ भी उम्र सीमा न्यूनतम जो है पहले 18 वर्ष था 1 to 5 में, और स्नातक ग्रेड में यानी 6 to 8 में 21 वर्ष था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा उम्र सीमा में, तो लिखा गया है कि शिक्षक पद पर नियोजन हेतु प्रशिक्षित उम्मीदवारों की प्रत्येक कोटि में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। ये VVI पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। क्या लिखा गया है 2012 की नियमावली में कि प्रत्येक कैटेगरी में उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। किनको छूट दी जाएगी? जो प्रशिक्षित उम्मीदवार है। प्रशिक्षित उम्मीदवार कहने का मतलब है जिन्होंने बीएड की ट्रेनिंग की हुई है या डीएलएड की ट्रेनिंग की हुई है। 2014-15 तक बिहार में ऐसा होता था कि आप बिना बीएड डीएलएड के भी टीचर बन सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। इसलिए जो लोग ट्रेनिंग किए हुए थे उस समय 10 साल उनको उम्र में छूट दी गई थी। ये 2012 की नियमावली में लिखा गया है। लेकिन अभी आपको पता है कि 2020 की नियमावली है, वो लाइन यहाँ पर नहीं लिखा गया। आपको हम थोड़ा नीचे भी करके दिखा देते हैं। देखिए 9वां पॉइंट यहाँ ऊपर में 6 नंबर पेज पे खत्म हो जाता है, इसका 10वां पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। कहीं भी उम्र में छूट की बात नहीं की गई है। इसलिए तत्काल हम लोग केवल उसी पॉइंट को देखेंगे जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है। कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन सरकार देगी या नहीं देगी, ये तो उसी समय स्पष्ट हो पाएगा जिस समय नियमावली का प्रकाशन हो जाएगा और सरकार कन्फर्म कर देगी कि हम इस आधार पर सातवें चरण में बहाली लेने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि न्यूनतम एज तो बता दिए, मैक्सिमम एज क्या है। आपके सामने लिखा गया है एज लिमिट इन 7th फेज। 7th फेज में अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ यूआर मेल है, यूआर फीमेल है, फिर बीसी ईबीसी मेल है, बीसी ईबीसी फीमेल है, एससी मेल है, एससी फीमेल है, एसटी मेल है और एसटी फीमेल है। प्रत्येक कैटेगरी में 1 to 5 में आपको यहाँ मिनिमम एज 18 साल होना ही चाहिए, और 6 to 8 में मिनिमम एज आपको 21 साल होना ही चाहिए। अब है कि यूआर मेल में आपको मैक्सिमम एज 37 साल है। यूआर फीमेल में मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है।
BCA EBC मेल में मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। BCA EBC फीमेल में मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। SC से लेकर ST तक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी का एज 42 ईयर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये बात यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी जरूर क्वेश्चन करेंगे कि सर आप जो बोल रहे हैं तो इसमें हम लोग को छूट कैसे मिलेगा। भाई छूट की बात अभी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो स्पष्ट नहीं है। वो सरकार कन्फर्म होकर उसी समय बता पाएगी जिस समय पूरा नियोजन का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको भी हमने दिखा दिया है कि 2012 की नियमावली में जो छूट दी गई थी उसकी चर्चा 2020 की नियमावली में नहीं की गई है। हालांकि आप जो कहना चाहते हैं उस बात से हम अवगत हैं कि पटना हाईकोर्ट ने STT के मामले में 10 वर्षों की छूट दी थी। उस छूट को बिहार सरकार 1 to 8 में भी लागू करवाएगी या नहीं करवाएगी ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। तो वो जिस समय मिलेगा उस समय देखा जाएगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये जो एज लिखा गया है, एज लिमिट, ये मैक्सिमम एज लिमिट सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पहले से तय किया गया है। तो यहाँ पे एज लिमिट आप लोगों ने देख लिया है। अब उस प्रश्न पे आते हैं जिसकी चर्चा इस वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने की थी कि एक महिला अभ्यर्थी है, उनका क्वेश्चन है कि वो सोशल साइंस की, वे विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन अपने विज्ञान से किया है लेकिन सीटेट की परीक्षा गलती से उन्होंने सोशल साइंस से पास कर लिया है, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में बिहार सरकार का नियम क्या कहता है उसको देखिए। यह स्पष्ट लिखा गया है, 5वां नंबर है, ये क्लेरिफिकेशन है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का। स्पष्टीकरण मांगा गया था सरकार से कि यदि शैक्षणिक योग्यता कला स्नातक या कला उत्तीर्ण का है किंतु बीटेड साइंस विषय में उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थी कला विषय के वर्ग 6 to 8 के शिक्षक पद पर नियोजन हेतु आवेदन दे सकता है या नहीं। यानी कि अगर वह ग्रेजुएशन है, उसका ऑनर्स किया है, आर्ट्स सब्जेक्ट से किया और बीटेड या सीटेड गलती से क्या किया है, साइंस उत्तीर्ण कर गया है, तो वे आवेदन दे सकता है कि नहीं। और इसी तरह से अगर साइंस से ग्रेजुएशन है और गलती से वो बीटेड में SST रख लिया है या सीटेट में SST रख लिया है सेकंड पेपर में, तो वे आवेदन दे सकते हैं या नहीं। इसके विषय में नियम क्या कहते हैं। ये प्रश्न एक महिला अभ्यर्थी का था, बहुत दिनों से परेशान थी। आपको स्पष्ट दिखा देते हैं स्क्रीन पे। क्लियर लिखा गया है, चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिया है, इसलिए वे वर्ग 6 to 8 में शिक्षक पद के पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं तो आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है तो आप आर्ट्स विषयों में आवेदन दे सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने गलती से सीटेट की परीक्षा SST विषय से उत्तीर्ण कर ली है, ये गलती से आपने सीटेट की परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण कर लिए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो गया। तो आप लोग को हमने नियम दिखा दिए। बिहार सरकार में ऐसे ही बहुत अद्भुत अद्भुत नियम है और भी आगे ऐसे अद्भुत नियम आप लोग को समय समय पर दिखाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।